यह एक जंगली सुअर था जो इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि आदमी चाहे जो कर ले उसे जगा नहीं पाया। नौकर से रहा नहीं गया तो उसने एक लंबा पंख लिया और सुअर की नाक में डाल दिया। असर तुरंत हुआ, लेकिन जैसे ही सुअर हिला दोनों घबरा गए क्योंकि वो पंखों वाला उड़ने वाला सुअर निकला। मगर ताकतवर भाई बिल्कुल नहीं डरा। वो उछलकर आसमान में गया और अगले ही पल सुअर की पीठ पर आ गिरा। अभी संभल भी नहीं पाया था कि सुअर उसे लेकर उड़ गया। अब तो वो बुरी तरह फंस चुका था। तभी उसने रस्सी फेंकने की कला दिखाई। सही निशाने से सुअर के अंगूठे में फंदा डाला, हवा में घूमते हुए सुअर को कसकर बांध लिया और इस तरह वो इतिहास का पहला सुअर सवार बन गया। वो रस्सी खींचकर सुअर को नीचे उतारने लगा, लेकिन नीचे तो भरा हुआ बाजार था। ऊपर से सुअर गिरता देख लोग जान बचाकर भागने लगे। थोड़ी देर फिसलने के बाद सुअर रुक गया। किसी को चोट नहीं लगी, उल्टा ताकतवर भाई मशहूर हो गया। इसके बाद लोग अपनी बेटियां उससे शादी के लिए लाने लगे, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आई। तभी एक चुड़ैल उससे नदी ठीक कराने आई, मगर उसने मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ा दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ दिन बाद उसने किले में रहने वाली राक्षसी को मारने का फैसला किया। कहते थे उसे देखते ही आदमी होश खो देता है, लेकिन वो नहीं माना। सामने गया तो खुद ही उस पर दिल हार बैठा। अब जादू टोना उसके लिए बेकार था। वो तो वहीं शादी करना चाहता था। राक्षसी उससे लुका छिपी खेलने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने उसका हाथ पकड़ा ही था कि पीछे से एक बड़ा सांप निकल आया। उसने फुर्ती से सांप को भगा दिया। तभी एक और खतरनाक जीव सामने आ गया। तब समझ आया कि वो सांप तो उसकी पूंछ थी। लड़ाई में ताकतवर भाई पिछड़ गया। उसे दूर जाकर पटक दिया गया। फिर भी उसने ताकत लगाकर राक्षस को पटक दिया और उसकी पूंछ कसकर पकड़ ली। तभी अचानक जहर उछला और उसकी आंखें चली गईं। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो हथौड़ा इधर उधर घुमाने लगा। इससे किले की नींव टूट गई और पूरा किला ढह गया। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन पूरी तरह अंधा हो गया। अब वो योद्धा नहीं बन सकता था।